बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसमलाई खाना जितना आसान है, ये बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान हो सकता है अगर आप इसको बनाते हुए छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखें। क्योंकि रसमलाई बनाते हुए हमें मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। अगर थोड़ी-सी मेजरमेंट भी इधर-उधर हो गई तो रसमलाई आपकी एक तो सख्त हो जाएगी और दूसरा ये फूलेगी भी नहीं। अगर आप भी मेरे साथ ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। यहाँ मैंने ले लिया है दूध 1 लीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा और इसको मैं पकाकर 1 लीटर के जितना कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं ये सारी वो चीज़ें जो मैंने कैप्शन के अंदर लिखी हैं, जिससे मैं रसमलाई के बॉल बनाऊँगी ताकि आपको अगर मैं बोलते हुए आपको मेरी समझ ना भी आए तो आप वो कैप्शन वाली चीज़ें को फ़ॉलो करें। यहाँ मैंने ले ली है चीनी हाफ़ कप के करीब। इसको मैं पकते हुए दूध में शामिल कर दूँगी ताकि जैसे-जैसे दूध बॉयल हो रहा है, चीनी भी उसके साथ ही पककर रेडी हो जाए, ये देखें। और बाद में इसका पानी-पानी ना हो। यहाँ मैंने चीनी डाल दी है और ये दूध के साथ ही पकती रहेगी और दूसरी तरफ हम बनाएँगे रसमलाई के बाउल। आपने रसमलाई को बनाते हुए वही चीज़ों को फ़ॉलो करना है और उतनी ही मेजरमेंट लेनी है जो कि मैंने पीछे कैप्शन के अंदर नोट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे चीनी पकेगी दूध के साथ और हम बनाएँगे रसमलाई के बाउल। जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है सूखा दूध तकरीबन 1 कप, 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है सूजी, 1 टीस्पून के करीब मैदा, क्वार्टर टीस्पून के करीब मैंने ली है इलायची। 1 अंडे को मैंने बीट कर लिया था लेकिन मैंने पूरा नहीं उसके अंदर डाला। 3 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं देसी घी के। आप डालडा डाल सकते हैं लेकिन उसकी दूध में स्मेल आती है। आप चाहे आपको चाहिए कि देसी घी इस्तेमाल करें, वो बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से अंडे और देसी घी के साथ मिक्स करके तो इसके बॉल बना लिए हैं। बाउल बनाने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना वरना रसमलाई सख्त हो जाएगी। ये बाउल बनाते ही मैंने इसको दूध के अंदर एक-एक करके डाल दिए हैं। ठीक है? और डालते हुए मैंने दोबारा से इसको दोनों हाथों के दरमियान रोल करके गोल-गोल तो फिर मैंने डाले हैं ताकि इसके अंदर लाइन्स ना आए। अगर इसके अंदर लाइन्स आई तो वहाँ-वहाँ से रसमलाई फट जाएगी। दूध को आपने हिलाना है रसमलाई को बिल्कुल टच नहीं करना। या तो आप देचकी को गोल-गोल घुमाएँ या फिर इसको परे-परे से चम्मच से लाएँ और इसको अगर एक साइड से पक जाए तो बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको आपने उल्टा देने हैं। देखिए, रसमलाई अपने साइज़ से डबल हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसके स्लाइस मैंने उतार के तो उसको बहुत ही फाइन उसको चूरा-चूरा कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। लेकिन ये ब्रेड आपने उस टाइम डालनी है जब ये जो आपकी रसमलाई है ये बिल्कुल फुल पक चुकी हो। ऊपर से थोड़ा-सा बादाम और पिस्ता डालूँगी ताकि उसका फ्लेवर दूध के अंदर आ जाए और बाद में जो बाकी का है, वो मैं ऊपर से बाउल के ऊपर डालूँगी ताकि थोड़ा-सा खूबसूरत भी लगे। आपने ये रेसिपी बनानी है और मुझे बताना है कि आपकी ये रसमलाई कैसी बनी थी। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये देखें, ऊपर से मैंने डाला है बादाम और पिस्ता और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाइस लग रही है। ओके गाइस, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।